ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो तैयार है आप? खुद ही बना लो सीढ़ी, राहें मिलेंगी तुमको हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा सा चल के आजा मचल के, आजा तू कर ले तू आगाज, हुनरबाज हुनरबाज। जिंदगी में अगर सक्सेसफुल हुनरबाज बनना है तो नए रास्तों पर तो चलना ही पड़ेगा। हुनरबाज आप भी अपने हुनर को यूं ही जाने मत दीजिए, उसे सबके सामने लाइए। Hunarbaz Skill to Win, powered by DGE&T, Ministry of Labour and Employment, or co-sponsored by Margo Glycerine and NSDC. रेणुका जी, कई बार जब मैं पूरे हुनरबाज टीम के साथ बैठता हूँ, डिस्कस करता हूँ कि हम और क्या कर सकते हैं, कैसे अपने दर्शकों के लिए नई नई बातें, रोजगार के नए नए अवसर ढूंढ के ला सकते हैं, तब मुझे लगता है कि कितना कुछ है जो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। सिद्धार्थ जी, वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी भूखे को मछली खाने को देते हैं तो आप उसका एक दिन का भला करते हैं, लेकिन अगर आप किसी को मछली पकड़ना सिखाते हैं तो आप उसके भूख की समस्या को ही मिटा देते हैं। और मजे की बात तो ये है रेणुका जी, ज्ञान एक ऐसा धन है जो चुराया नहीं जा सकता, और जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके हुनर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय पिछले 60 साल से जुटा है। बदलते वक्त के साथ आधुनिक तकनीकों और यंत्रों का इस्तेमाल करके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं भविष्य के कुशल कामगार का निर्माण कर रहे हैं। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की ओर से अभ्यासक्रम और परीक्षाओं के साथ जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। नए कोर्सेज, नई मशीन और नए नए रोजगार। आज जानिए टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में उपलब्ध अवसरों के बारे में। साथ ही फैशन डिजाइनर ऋतु बेरी से होगी मनमोहक हुनर की बात। यंगस्टर्स में वो फायर है, वो आइडियाज है, वो ख्वाहिश है कि वो नया काम करें और अपने आप को प्रूव करें। और ITI के हुनरबाजों के बीच होगा हुनर की बाजी का एक जबरदस्त मुकाबला। यहाँ पे इनको एक बड़ी गांठ पड़ गई है जिसकी वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिनकी हर सुबह और हर शाम होती है हमारे नाम, जिनके लिए ना है कोई खास और ना ही कोई आम, जिनके हुनर का सभी उठाते हैं फायदा, ऐसे हुनरमंदों को हमारा सलाम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हुनरबाज स्किल टू विन के एक और हुनर से भरे एपिसोड में। मैं हूँ प्रिंसी और मुझे तो आप सब जानते ही हैं। जी हाँ, द वन एंड ओनली सैनिक। आते साथ ही दिखाने लगे एटीट्यूड। प्रिंसी, एटीट्यूड नहीं है, ये 1-to-1 प्यार है दर्शकों के साथ मेरा। ओके। और वैसे भी अगर दिखाने की बात है तो मैं अपने कपड़े ज्यादा फ्लॉन्ट करता हूँ। कैसा लग रहा हूँ? ठीक ही लग रहे हो। वैसे आई एम हैप्पी कि तुम्हारे पास कुछ तो है फ्लॉन्ट करने के लिए। मुझे क्या लगता है पता है? हाँ? तुम्हें टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े उन लाखों हुनरमंद लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनकी लगन से बने खूबसूरत डिजाइन्स और मेहनत से बने इन लाजवाब कपड़ों को पहनकर तुम अपने आप को मिस्टर इंडिया समझने लगे हो। जब देखो तब झगड़ा ही करेगी। प्रिंसी, अब इस झगड़े को यहीं पे खत्म करें। हाँ। और चलिए आगाज करते हैं आज के इस एपिसोड का और कहते हैं थैंक यू अपैरल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, और आपको रूबरू कराते हैं इस ब्राइट कलरफुल टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री से। सदियों से भारत में हथकरघे पर कपड़ा बुना जाता रहा है, पर आधुनिक बाजार की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए मशीन से बनता कपड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु कपास उत्पादन के मुख्य केंद्र रहे हैं, तो ज्यादातर कपड़ा मिलें वहीं खड़ी हो गई। वहीं उत्तर भारत में पंजाब उन्हीं कपड़े बनाने में अपनी पहचान बना चुका है, तो दक्षिण के कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के असम ने रेशम उत्पादन में अपनी छाप छोड़ी है।
नेचुरल फाइबर्स जैसे कि कपास या रेशम पर भारत के कारीगरों की हुकूमत सदियों से रही है, पर नए मैन मेड फैब्रिक जैसे कि रेयॉन, नायलॉन या पॉलिएस्टर पर काम करते हुए वही सहजता हमारे कुशल कारीगरों में दिखती है। इसके अलावा जूट और बैम्बू जैसे नए फाइबर उत्पादों पर भी कपड़े तैयार करने का हुनर हमारे यहाँ कई जगह फैला है। सबसे बड़ी इस इंडस्ट्री की जो खासियत है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री। हमारे कपड़ों की मांग केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब है और कई बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स भारत में बने कपड़े और वस्त्रों को अपनी दुकान का हिस्सा बना चुके हैं। इसकी एक बड़ी वजह है हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स, जिसके लिए MOLE ने कई प्रयास किए हैं। MOLE ने टेक्सटाइल की बड़ी कंपनीज के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी की है, जिसकी वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ी है। अपैरल डिज़ाइन के कोर्सेज मॉडर्नाइज किए हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बढ़ रही है, उसके करियर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। यही वजह है कि आज टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में नई संभावनाएं बढ़ी हैं और लाखों की संख्या में नए लोगों को यहां अपना हुनर दिखाने का मौका मिल सकता है। रिंची, अब तक तो मैं ये सोचता था कि टेक्सटाइल जो है परंपरागत हुनर है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। कौन सी पीढ़ी की बात कर रहे हो तुम सनी? इस जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि नए लोग नई ऊर्जा और नए सोच के साथ इस सेक्टर से जुड़ रहे हैं। हाँ, और हमारे लाजवाब फैब्रिक्स की शान पूरी दुनिया में बढ़ा रही है। बिल्कुल, और इस कोशिश में MOLE यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने बड़ा योगदान दिया है अपनी ITIs के द्वारा। श्रमिकों के अधिकारों और हुनर को बढ़ावा देने के लिए पिछले 7 साल से जुटा श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार कर रहा है। कपड़े बुनने से लेकर सिलने तक और कपड़े बनाने वाली मशीन्स के ऑपरेशन से लेकर मेंटेनेंस तक कई कोर्सेज आज MOLE अपने ITIs के द्वारा चला रहा है। इसके अलावा MOLE की दूसरी संस्थाएं जैसे कि एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट RVTI में भी आप इस सेक्टर की एडवांस ट्रेनिंग ले सकते हैं। इन इंस्टीट्यूट्स की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीन से सजे लैब्स में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है ताकि आप टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर के लिए तैयार हों और इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रॉब्लम को खत्म करने में मददगार हों। शायद हमारे स्किल्ड वर्कर्स की यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है। फॉर एग्जांपल मैं नोएडा में फैक्ट्री चला रहा हूँ, यहाँ पे स्किल्ड वर्कर बहुत कम मिलते हैं। ज़्यादातर विलेजेस से आते हैं, हमें उन्हें ट्रेन करना पड़ता है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल और अपैरल प्रोड्यूसर बनाने की कोशिश जारी है और इस सपने को सच बनाने के लिए MOLE ने इंट्रोड्यूस किए हैं कई नए इनिशिएटिव्स जैसे कि इंक्रीज्ड इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन, रिवैम्प्ड सिलेबस और नए कोर्स मटेरियल। What the Ministry of Labour and Employment is doing is with the power of the ITIs, with the power of the NCBT, with the power of the DGET, with the power of the new mentor councils, they are trying to create an ecosystem which is having employers, employees and the prospective employees, that means youth, and the kind of providers of training, all work in tandem. MOLE के इन प्रयासों को देश भर के ITI में लागू किया जा रहा है, जिसका फायदा हो रहा है अनगिनत बच्चों को। भारत में DGET ये पूरा स्किल डेवलपमेंट के बारे में काम करती है और ये पूरे भारतवर्ष में काम होता है। ट्रेनिज को स्किल इम्पार्ट करते हैं और उन्हें फिर इंडस्ट्रीज़ के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स हम तैयार करके देते हैं। जो लोग ITI से आते हैं वो हमारे लिए एक किस्म से बैकबोन होते हैं, उन्हें हमें सिखाना नहीं पड़ता। इनफैक्ट इन मैनी केसेस मैंने ऐसा देखा है कि वे वो हमारे और भी लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। MOLE के इन प्रयासों का निचोड़ है अपडेटेड ट्रेड्स जैसे स्पिनिंग टेक्नीशियन, वीविंग टेक्नीशियन, टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन, टेक्सटाइल मैकेट्रॉनिक्स,
फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, sewing technology, dressmaking, surface ornamentation technique, computer-aided embroidery and design or weaving technician for silk and woolen fabrics. इन कोर्सेज को में करने के बाद बच्चे एज ए प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, प्रोडक्शन मैनेजर, मर्चेंडाइज़र, पैटर्न कटर, इन जॉब्स में इंडस्ट्री में काम करते हैं और अच्छे सक्सेसफुल होते हैं, या वो अपना स्वरोजगार बना लेते हैं जिसमें उनकी अच्छी आमदनी होती है। आप भी MOLE के ITI से NCVT सर्टिफाइड इन ट्रेड्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। NCVT के ये सर्टिफिकेट्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं और ये सर्टिफिकेट लेकर आप किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। ITI ग्रेजुएट्स का बहुत अच्छा वैल्यू है एंड इनके ग्रोथ का कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है कि वो 10,000 रुपये की तनख्वाह में ज्वाइन करते हैं और जब रिटायर कर रहे होते हैं तब उनकी सैलरी कुछ लाखों में होती है। ऐसे ही एक ITI ग्रेजुएट हैं दीपक पोतदार, जो रेमंड्स में आज फिटर के पद पर काम कर रहे हैं। 12वीं क्लास करने के बाद में मेरे सामने मतलब बहुत बड़ा एक प्रश्न था कि मैं क्या करूं। तो मुझे कुछ दोस्त भाई ने बताया कि भैया टेक्सटाइल में मतलब इंडस्ट्री भी यहाँ पे अच्छा ग्रोथ हो रहा है, कोई अच्छा मतलब कंपनी तो कोई जॉब मिल सकता है, तो तू ITI कर, ITI करेंगे तो जॉब मिलेगा ही। मुंबई से ITI की पढ़ाई करने के बाद दीपक को तलाश थी एक अच्छे जॉब की और जल्द ही वो उन्हें मिल गया। 94 में मैंने ज्वाइन किया अपने यूइंग में, तो तब से लेकर आज तक मेरे मतलब इतने साल गुजर गए यहाँ पे। बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। इटली की मशीन वगैरह यहाँ पे आई है, उसमें हमने मेरे एक्सपीरियंस मतलब फिटिंग किया। ITI के इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज की तारीफ करते दीपक नहीं थकते। ITI में जो हमने काम किया तो वहाँ का एक्सपीरियंस जो है हमको यहाँ पे बहुत काम आया। अगर बगैर ITI वाला आदमी जो है वो यहाँ पे काम नहीं कर सकता, मगर जैसे कोई मतलब टेक्निकल कोई नॉलेज नहीं है तो मतलब यहाँ पे इस तरह से काम नहीं कर सकता। लेकिन हमने ITI करने के बाद में हमको जो वहाँ का अनुभव मिला, यहाँ पे मतलब 95% काम हमारा इतना ही आसान हो गया। टेक्सटाइल सेक्टर में टेक्निकल लोगों के लिए केवल फिटर का काम ही नहीं है, बल्कि कई सारे जॉब रोल्स हैं जो जुड़े हैं इस सेक्टर के स्पेशलाइज्ड मशीन्स की मेंटेनेंस के साथ। टेक्सटाइल डिवीजन में छिंदवाड़ा में काम करता हूँ। मेरा काम फिनिशिंग डिपार्टमेंट में मशीनों को सुधारने का, रिपेयरिंग करने का है। मैं रेमंड लिमिटेड छिंदवाड़ा में स्पिनिंग रिंग फ्रेम मशीन संभालता हूँ। मैं गोंदिया से ITI गया सर। ITI में ही हमको ये नॉलेज मिला है कि मशीन कैसे फिट करना है, कि जॉब मिला तो इसको कैसा हैंडल करना है, कि इससे वजह से ही हम आगे बढ़े। मैंने इलेक्ट्रिकल से ITI किया था, ITI बैतूल से। यदि ITI नहीं करते तो अपने को जो टेक्निकल नॉलेज है वो कुछ मिलता नहीं। तो देर किस बात की, उभरते हुए टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर के साथ जुड़िए और आप भी वासुदेव फुंदे और विजय हटेकर की तरह बना सकते हैं अपना जीवन।